नल से निकली पानी की धार को इस तरह बर्फ में जमते कभी देखा है आपने? छत से टपकती पानी की बूंदों को इस तरह कभी बर्फ में बदलते देखा है आपने? रस्सी से सरक रहे पानी को कभी बर्फ की रस्सी में बदल जाते देखा है आपने? खिड़की और दीवारों पर मोम की मानिंद बर्फ को चिपकते कभी देखा है आपने? घरों पर बर्फ, दुकानों पर बर्फ, गाड़ियों पर बर्फ, सड़कों पर बर्फ जमी है, पहाड़ों पर बर्फ है, झीलों में बर्फ है, पेड़ों पर बर्फ है, हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ है। बर्फ जो खूबसूरत भी है और बेहद खतरनाक भी। बर्फ का हर रूप दिखाएंगे आपको। बर्फ की हर तस्वीर से रूबरू कराएंगे आपको। तो जम के बैठिएगा अगले आधे घंटे और देखते रहिएगा जम के रहना रे बाबा। नमस्कार, रात 10:30 बजे के शो के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज हम आपको एक ऐसी झील दिखाने वाले हैं जिसके चारों तरफ बर्फ जमी हुई है। पारा माइनस में पहुंचा हुआ है, जमा देने वाली ठंड है, लेकिन हैरान करने वाली तस्वीरें झील के बीचों बीच जहां लहरें हिलोरे मार रही हैं। आइए आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा की ये खास रिपोर्ट। चारों ओर मोटी बर्फ और बीच में बहते पानी की झील। क्या है इस न जमने वाली झील का राज, दिखाएंगे आपको। चलिए बर्फ के बीच छलकती झील के सफर पर जमकर बैठिएगा आप। आपको हम लिए चल रहे हैं उत्तराखंड के उस कोने में जहां बर्फ ने ओढ़ रखा है खूबसूरती का लबादा, और बर्फ के बीचों बीच मौजूद है एक न जमने वाली झील। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करीब 300 किलोमीटर दूर औली पहुंच रहा है एबीपी न्यूज, ताकि आपको दिखा सके एक ऐसी झील जिसके चारों तरफ बर्फ है, लेकिन उसका पानी बर्फ की तरह जमता नहीं है। आपको बर्फबारी के एक से बढ़कर एक नजारे दिखाएंगे। औली तक पहुंचने वाली सड़कें बर्फ से लद चुकी थी, लेकिन उस झील में पानी अभी तक बर्फ नहीं बना है। चलते हैं आगे झील की तरफ, पर रास्ता मुश्किल है, इसलिए जोशीमठ से एबीपी न्यूज संवाददाता श्रेया बहुगुणा ने लिया रोपवे का सहारा। आपको इस वक्त हम ले जाएंगे औली में। हम रोपवे से जा रहे हैं, तमाम टूरिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और यहाँ पर पूरा ये जो सीजन है ये पूरा भरा हुआ रहता है टूरिस्ट से। आपको साथ साथ बता दें आपको कि 16 किलोमीटर लगभग जोशीमठ से औली है और यहाँ पर रोपवे से सिर्फ 22 मिनट में पूरा किया जा सकता है। और ये 22 मिनट जो होते हैं वो खास तौर पर टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन का पॉइंट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपको नंदा देवी पीक से लेकर और तमाम खूबसूरत नजारे दिखाई देंगे। औली तो यह कि एक हमारी गढ़वाली लैंग्वेज है, औली मीन्स आओ, वेलकम। बेहद ऊंचाई से बर्फ के बीच जो खूबसूरत झील आपको दिख रही है वो कब बनी, क्यों बनी, वो इतनी बर्फबारी के बीच में भी जमती क्यों नहीं?
इन सवालों के जवाब भी तलाशे एबीपी न्यूज ने श्रेया बहुगुणा के साथ। यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए ये आकर्षण का कारण तो है ही, लेकिन जिस वजह से इस झील को बनाया गया था वो इसको सुचारू रूप से काम नहीं हो पाया है। और यही वजह है कि यहाँ पर पूरी तमाम व्यवस्था होने के बावजूद भी कि यहाँ पर प्राकृतिक बर्फ को बनाया जा सके, टूरिस्ट ज़्यादा आए और स्कीइंग जो यहाँ की एक मुख्य आकर्षण का केंद्र रहता है उसको भी बढ़ावा दिया जा सके, वो सभी काम नहीं हो पाए हैं। और इसी वजह से 1978 से बने स्कीइंग के इस कॉम्पिटिशन को या स्कीइंग के इस आकर्षण को, स्पोर्ट्स को बढ़ावा नहीं मिल सका है उत्तराखंड में। बर्फ जमाने वाली झील का प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका, ये तो जान लिया आपने। पर यहां चौंकाने वाली बात यह भी है कि हर तरफ बर्फ है तो इस झील का पानी आखिर जमा क्यों नहीं? तो जान लीजिए, इस झील के नीचे योजना के तहत हीटर लगाए गए थे ताकि जब यह कृत्रिम बर्फ जमाए तो कृत्रिम बर्फ बनाने वाला पानी खुद न जम जाए। योजना भले ही अंजाम तक नहीं पहुंच सकी, लेकिन झील के नीचे लगाए गए हीटर काम कर रहे हैं। इसीलिए झील का पानी अब तक नहीं जम पाया, जबकि चारों तरफ बर्फ जम चुकी है। उत्तराखंड का औली स्कीइंग के लिए भी मशहूर है, लेकिन ये होती कैसे है, इस दौरान किस तरह की सावधानियां बरतनी होती हैं, ये भी देख लीजिए। कल को अगर आप वहां गए तो आपकी कुछ मदद ही हो जाएगी। मैंने भी स्कीइंग किया तो ये बहुत आसान नहीं है कि बस ये बिल्कुल बच्चों का गेम हो, उस तरीके से हो। तो ऐसे में सिखाने में आप लोगों को भी दिक्कतें होती हैं जो नए मेरे जैसे लोग आते हैं? मैडम काफ़ी दिक्कत होगी, उनके बैलेंस बनाने उनको पकड़ के सिखाना पड़ता है। जब तक उनका बैलेंस नहीं बना तब तक उनको छोड़ नहीं पाते, क्योंकि कभी भी इसमें फ्रैक्चर के चांस हो सकते हैं। अगर किसी को गलत रॉन्ग छोड़ दिया तो इसमें फ्रैक्चर हो सकते हैं। पहला शूज और अपना शूज फिट आना चाहिए, आपका शूज में कोई दिक्कत नहीं हो शूज को। और उसके बाद स्कीइंग पूरी आपकी तरह अच्छा होना चाहिए, लॉक वगैरह, जिससे कि आपको बीच में खुले नहीं, थोड़ा टेंशन भी लूज रखनी पड़ेगा। जैसे ही आप गिर गए तो थोड़ा आपका स्कीइंग की टेंशन खुलनी चाहिए। औली में जुटे देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे पर्यटकों ने कुदरत के इस अनूठे नजारे के बीच कैसा महसूस किया, अब वो भी आप जान लीजिए। आपके लिए एक टूरिस्ट टिप हो जाए। बहुत ही बढ़िया है और ऐसे स्वर्ग जैसा लग रहा है। मैंने तो यूएसए का ताहू भी घुमा हुआ है, वो भी ऐसे ही है, मगर ये बहुत बढ़िया है। औली आया हूँ फर्स्ट टाइम, काफी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे घर जाने का मन नहीं कर रहा। मसूरी से फिर यहाँ आए हैं, अभी यहाँ का लुत्फ उठा रहे हैं। समुद्र तल से 10,200 फीट की ऊंचाई पर हड्डियां जमा देने वाली बर्फ की ठंड की ये तस्वीरें आप तक पहुंचाना आसान नहीं है हमारे लिए। क्या और कितनी मुश्किल पेश आती हैं, यह अनुभव साझा किया एबीपी न्यूज के कैमरामैन ललित पांडे ने। चलाना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है, बहुत एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, बहुत ध्यान से सब कुछ देख के, क्योंकि सनलाइट इतना डिस्प्ले में पड़ती है, आपको सब कुछ देखना पड़ता है। आपका अपर्चर कैसा है, आपका वाइट बैलेंस प्रॉपर है कि नहीं है, शटर स्पीड क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगी। क्योंकि मैंने तो ग्लव्स भी पहने हैं और ऐसी स्थिति में आप क्या ग्लव्स भी नहीं पहन सकते? ग्लव्स पहनता तो मैं अपर्चर रिंग, फोकस रिंग में यूज़ नहीं कर पाता, और इसलिए ही मैंने ये जो ग्लव्स है वो नहीं पहने। मुश्किलों के आगे बेहतरीन वीडियो है, ये बात हम करके दिखाते हैं, क्योंकि हम एबीपी न्यूज हैं जो आपको रखे आगे। तो उत्तराखंड के औली की ये शानदार तस्वीरें आपने देख ली। आइए आपको लिए चलते हैं अब हिमाचल, जहां मौजूद है एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा। प्रतिमा मिश्रा ने कुफरी से जुटाई है बर्फबारी की दिलचस्प तस्वीरें खास आपके लिए। अब हम आपको ले जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 18 किलोमीटर दूर और ऊपरी इलाके कुफरी में। दिखाएंगे आपको वहां के नजारे, लेकिन पहले देख लीजिए कुफरी से पहले रास्तों का हाल।
हिमाचल प्रदेश की वादियों से लगातार आपके पास बर्फबारी की ताजा तस्वीरें पहुंचाने की कोशिश कर रहा है एबीपी न्यूज। और इसी कड़ी में अब हम पहुंचे हैं ऊपरी इलाके कुफरी में, जहां पर ज्यादातर पर्यटक आने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन नाकाम साबित हो रही है उनकी कोशिश, क्योंकि यहां पर लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है। यहां के रास्तों पर ड्राइव कर पाना पहले के मुकाबले और कठिन हो गया है। आप देख सकते हैं ये रास्ता अगर हम आपको दिखाएं तो आप समझ जाएंगे कि ये जो बर्फ है ये कड़ी हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर गाड़ियां बुरी तरीके से स्लिप करती है। कुफरी की पूरी तस्वीरें आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता प्रतिमा मिश्रा और कैमरामैन राजेश कुमार को काफी मशक्कत करनी पड़ी है, क्योंकि बर्फीले रास्तों पर चलना आसान बिल्कुल नहीं होता। और अब एबीपी न्यूज पहुंचा अपनी मंजिल पर तो दिखा बर्फबारी का यह खूबसूरत नजारा। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार एबीपी न्यूज आ पहुंचा है हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत इलाके कुफरी में, जहां पर इस बार कुछ ज्यादा ही बर्फबारी देखने को मिली है। और वो आपको तस्वीरों से भी अंदाजा आप लगा सकते हैं। तस्वीरों में देखिए कि जहां आप नजर घुमाएंगे केवल बर्फ की सफेद चादर आपको देखने को मिलेगी। और कुफरी लोगों का, खासतौर पर जो सैलानी यहाँ घूमने आते हैं, उनकी एक मनपसंद जगह है। लोग यहाँ आने की कोशिश जरूर करते हैं क्योंकि ये खुला इलाके है। हालांकि पर्यटक मुश्किलों के बावजूद कुफरी पहुंच रहे हैं और बर्फबारी का भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं।